पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल सही था, वो फिजिक्स का कठिन था और बाकी इंग्लिश का सरल था, मैथ का सरल था मेरे हिसाब से। और बाकी किसी की नज़र में इंग्लिश कठिन हो सकता है, किसी की नज़र में मैथ कठिन हो सकता है। कौन सा ग्रुप था आपका, वाई था कि यक्स था? यक्स वाई हमने दोनों भरा था, लेकिन मेरा तैयारी जो यक्स का था। यक्स का था। हाँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे याद है, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन था कि जब कोई कण जो है रेखीय पथ पे गति करता है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है उसकी दिशा किधर होती है। और बाकी था ग्लोरी का सिनोनिम था सर जी। और बाकी था मैथ में इंटीग्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन थे और अवकलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे और वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आया था। मैथ में जो है वेक्टर से नहीं आया था और 3D से भी नहीं आया था, प्रोबेबिलिटी से आया था, मतलब प्रायिकता से। और मैथ फिजिक्स और मैं रागा का तैयारी नहीं किया था। कुछ जीके जीएस में कोई क्वेश्चन जो आपको याद है? जीके जीएस मैंने तैयारी नहीं किया था। ये 4 मीनार का क्वेश्चन आया था, उसका तैयारी नहीं किया था कोई, लेकिन मैंने यक्स का तैयारी किया था अच्छे से। और बाकी कोडिंग डिकोडिंग का आया था या वो वाले रागा में। और क्वेश्चन कुछ खेल से, स्पोर्ट्स से, ब्लड रिलेशन से आया था क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से आया था, कोडिंग डिकोडिंग से आया था और जीके जीएस से भी ज़्यादा, फीफा वर्ल्ड कप से आया था क्वेश्चन। बताइए। वो जीएस में पूछा था कि कलारी पट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है, और ये पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पुरुष एकल का उप विजेता कौन है। विजेता नहीं पूछा था, उप विजेता पूछा था। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, ज़्यादा इजी नहीं पूछ रहा है। नहीं, क्वेश्चन इजी है। देखिए क्वेश्चन उतने टफ नहीं। क्या लेवल था आपके हिसाब से? पेपर हमारे लेवल से बस फिजिक्स का टफ आया है, नहीं तो बाकी सब सही है। मैथ भी एकदम इजी लेवल में ही था। और वाई ग्रुप में कैलकुलेटिव किया था मैं, टाइम टेकन, कि जिसमें टाइम लगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन भी वैसे ही दिए थे, रीजनिंग में भी वैसे ही था कि जो टाइम ले, ऐसा नहीं कि इजीली हो जाए। टाइम देने पे सब क्वेश्चन हो जाएंगे, आप टाइम मैनेज कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो कुल कितने अटेम्प्ट किए आप क्वेश्चन? हमने क्वेश्चन रागा में 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 30 में से, और इधर 20 किए थे इंग्लिश में, और 23 क्वेश्चन फिजिक्स में किए थे और 22 क्वेश्चन मैथ्स में किए थे। और कुछ मैथ में क्वेश्चन जो आपको याद है, मैथ फिजिक्स में कुछ मैथ के क्वेश्चन कुछ बताइए। जैसे कहाँ मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैथ में सब चैप्टरों से बराबर क्वेश्चन। और संचय में मैथ का एक क्वेश्चन था कि छह पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, जिसमें से 5 का समिति बनाना है। कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, अधिकतम 2 महिलाओं की संख्या होनी चाहिए। यह था क्रमजय संचय से क्वेश्चन। 160 इसका आंसर आ रहा था। हाँ, 160 आंसर आया उसका। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? कहाँ से करंट पढ़ें, क्या मॉक टेस्ट लगाएं, क्या चीज़ें क्या उनके लिए ज़रूरी है? अभी उनके लिए यही कहेंगे कि अगर टेक्स्ट बुक पे वो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया है मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट आदमी जितना अच्छे से देगा, उसका एनालिसिस करिए बढ़िया से लास्ट टाइम में, और कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं। जैसा टेक्स्ट बुक पे आ रहा है वैसा ही सेम यहाँ पे भी मिलेगा। थोड़ा टाइम मैनेज करना आप सीख लीजिए, क्योंकि वहाँ टाइम मैंने रूम पे देता है आदमी तो टाइम को कर लेता है वैसे, और यहाँ पे आदमी दिक्कत होता है थोड़ा सा मतलब हड़बड़ी रहती है। और क्या थोड़ा सा प्रेशर रहता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। प्रेशर ही रहती हैं सारा चीज़ें। कि अगर आप इंग्लिश में 15 के करीब अगर आप अच्छे से स्कोर कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि रागा मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। 20+ आप आराम से कर सकते हैं। और अगर आप 34-35 के करीब अगर मार्क ला दे रहे हैं तो आपका मतलब फेज 1 तो निकल ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको याद हैं जीके जीएस में? जीके जीएस में तो याद तो वही रहेंगे जो हमने किए हैं। कुछ बताइए। हाँ, जैसे 4 मीनार किसने बनवाया था, नीति आयोग का फुल फॉर्म आया था। अच्छा, नीति आयोग फुल फॉर्म आया, पूछा था इस बार। और 4 नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन थे, और एक जो बॉक्स बनाकर क्वेश्चन पूछता है वो था, और एक सीरीज था, और फिर एक ब्लड रिलेशन का था, एक सीटिंग अरेंजमेंट का था। मतलब नॉर्मली आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं। पर ब्लड रिलेशन का थोड़ा हार्ड लगा था मुझे, क्योंकि रिलेशन थोड़ा टाइम लग गया बनाने में। और यस ग्रुप की बात करें तो मैथ जैसा पिछली बार आया था वैसा नहीं है, बिल्कुल आसान आ रहा है। आप 15 करीब आराम से कर लेंगे। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, थियरी कम है, तो आप जितने मतलब आने वाले बच्चे हैं वो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस कर लें। फिजिक्स टफ आ रहा है। और अगर फिजिक्स पे अगर कमांड कर लिए तो या तो वाई निकल जाएगा या एक्स, मतलब निकल जाएगा, जरूर निकल ही जाएगा। अच्छा, जो अभी पूछी जा रही हाल ही में करंट, वो कुल कितने महीने की पूछी जा रही है अंदर इधर? करंट एक दो पूछी जा रही है। अगर एक फीफा वर्ल्ड कप था अभी कितने दिन पहले, दिसंबर में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप।
अगर स्पोर्ट का करंट आप याद कर लें तो करंट का दिक्कत नहीं है, बस स्पोर्ट से जैसे Sport अब और पिछली शिफ्ट defense में का। कौन जीता था ये पूछा है और कौन हारा था ये खेल हम से लोग ज़्यादा नहीं मतलब पूछते पूछ रहे हैं क्वेश्चन हाँ, करंट में। आगामी जो खेल होने वाले हैं हाँ। उनके प्लेस याद कर लीजिए, जो अभी हुए हैं जिसने जीता है वो याद कर लीजिए, करंट और वही कोई है। सीएम पीएम कोई कंट्री से कोई अदर कुछ क्वेश्चन? नहीं 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 क्वेश्चन ये सब नहीं था। हाँ ये क्वेश्चन था कि मतलब कि जो इजिप्ट अफ्रीका और एशिया देश है वो मतलब किस चीज़ के द्वारा अलग होता है और जो डिवाइड ज्योग्राफी करती से है वो एशिया। मध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, हाँ कि यही कौन से था। करती है हाँ। ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से था ये। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। जो पढ़ा जो